तो बच्चों हमने जो आपका एग्ज़ाम लिया था उसके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर एज A, B, C and D are given. Only one out of these is correct. Choose the correct answer and darken the circle in OMR answer sheet against the number corresponding to the question. कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का आपको सॉल्व करके जो सही ऑप्शन है उसको अपनी OMR शीट में टिक करना है। ठीक है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन थे। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो कुछ इस प्रकार था। ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, कहने का मतलब है इन्होंने डिफरेंस पूछा है आपसे किसका, सबसे बड़े नंबर का और सबसे छोटे नंबर का। वो कौन से नंबर हैं, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए और ये जो 5 डिजिट हैं वो यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, और एक डिजिट को एक ही बार आप यूज़ करेंगे। विदाउट रिपीटिशन का मतलब है बिना रिपीट किए आपको क्या करना है, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। कौन सा नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और उन्हीं 5 डिजिट को यूज़ करके आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन कहता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो ये क्वेश्चन दिए थे आपको उन्हीं टॉपिक में से दिए थे जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको उन वीडियोस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं केवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा आपको, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। यदि किसी को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने हैं तो प्लीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो उसको देख लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए 5 डिजिट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या करना था, आपको एक 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। वो हो जाता आपका 97630। ये इन डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था 5 डिजिट का। देखिए यहाँ पर मैं जीरो तो रख नहीं सकता, क्यों, अगर मैंने जीरो रख दिया तो देखो बाकी के डिजिट मुझे ऐसे रखने पड़ेंगे, तो ये तो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। आप यहाँ 3 रखेंगे, ये 0 और उसके बाद 679। तो ये है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और ये है आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या करना था, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था, यही तो क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ पर 5 बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा। तो यही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है थर्ड, वो क्या करता है, मैच कर जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। तो ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट का उसका, और जो लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन है ये, इसका क्या है सॉल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, आप 1 रखेंगे, 0 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, इससे छोटा 6 डिजिट का कोई नंबर नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या करना था, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या था, मैंने आपको बताया है 9999। ठीक है, क्या करना था, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो आप इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1, ये 0 0 0, ये 9। ठीक है, तो यही था आपका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेक करते हैं। यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज़, ठीक है, ऑफ 2 sevens इन दिस। तो देखिए ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है, इसमें जो 7 7 दे रखा है इसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, उनका डिफरेंस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको ये नंबर लिख लेना है 27307। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई, इसका प्लेस वैल्यू कौन है, 1000 प्लेस पर है ना ये, तो इसके साथ आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7000, और ये 7 है और ये वंस प्लेस पर है, किस पर है, वंस प्लेस पर, तो इसके साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इनका हमें क्या करना था, डिफरेंस करना था। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, यहाँ पर 9 9 और यहाँ बचेगा 6, ठीक है। तो यही आपका आंसर। तो ऐसा चेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन दे रखा है यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ डिवीजर इज 51, क्वोशेंट इज 16, रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड विल बी, ठीक है। तो देखिए आपको डिवीजर दे रखा है स्मॉल डी, क्वोशेंट दे रखा है क्यू, और रिमाइंडर दे रखा है आर, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, क्वोशेंट का मतलब भागफल, डिवीजर का मतलब भाजक, ठीक है, और ये जो डिविडेंड है ये भाज्य, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना था, इसके लिए एक रिलेशन होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस में बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डिविडेंड है, क्या बच्चों, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवीज़र है, ठीक है, और ये आपका क्वोशेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये फार्मूला सही बच्चों को लर्न होना चाहिए था। तो अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। तो d इक्वल टू, ठीक है, कितना है 51 मल्टीप्लाई q का वैल्यू कितना दे रखा है 16, प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना दे रखा है 27। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 816 प्लस 27, और अगेन आप इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 843, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या है, मैच कर जाता है, और यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राम गॉट 8 marks मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन, अनिल गॉट 4 marks more than Ram in same examination. If all three of them got 128 marks together as a total, Ram's marks would be। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टूडेंट दे रखे हैं, एक राम दे रखा है, एक श्याम दे रखा है, और तीसरा अनिल दे रखा है। तो राम के जो नंबर होते हैं वो श्याम से 8 मार्क्स क्या हैं, उसके ज़्यादा हैं। किससे, श्याम के कंपैरिजन में राम को जो मार्क्स मिले हैं वो 8 मार्क्स ज़्यादा हैं। अनिल को जो मार्क्स मिले हैं वो 4 मार्क्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। मोर मतलब ज़्यादा, किससे, राम से, ठीक है। लेकिन तीनों के मार्क्स का यदि हम टोटल करते हैं तो वो 128 होता है। तो आपको अब बताना है कि राम के मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर राम, ठीक है, दूसरा था अनिल, और फिर है यहाँ पर श्याम, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि श्याम के मार्क्स क्या हैं, x हैं। तो श्याम के मार्क्स मैंने x माने हैं, तब राम को कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मोर, किससे, श्याम से। तो देखो श्याम के तो x है ना, तो 8 नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया राम को जो मार्क्स मिलेंगे 8 + x मिलेगा, ठीक है। लेकिन अनिल को जो मार्क्स मिलते हैं वो राम के कंपैरिजन में मिलते हैं। तो अब आपको राम के मार्क्स तो ऊपर पता चल गए, तो अनिल के मार्क्स आप लिख सकते हैं ना। अनिल को कितने मिलते हैं, राम से 4 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो राम के मार्क्स कितने हैं, 8 + x, और कितना ज़्यादा मिलता है 4। तो इस हिसाब से आपने क्या कर लिया, इनके मार्क्स निकाल दिए कि राम को जो मिले इतने मिले 8 + x, अनिल को जो मिलेंगे वो हो जाएंगे 12 + x, और श्याम के जो हैं x।
लेकिन तीनों का टोटल भी तो हमको दे रखा है, ठीक है। तीनों का टोटल बच्चों कितना दे रखा है, तीनों का टोटल दे रखा है आपको 128। तो ये किसके बराबर है, इन तीनों का क्या करना है आपको, ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, 3x हो जाएगा प्लस 8 और 12 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये इक्वेशन बन जाता है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। क्यों, क्योंकि ये 20 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये x क्या है, ये 36 है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए x मार्क्स किसके हैं, श्याम के हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, राम के मार्क्स पूछे गए हैं। तो देयरफॉर जो राम के मार्क्स हो जाएंगे बच्चों को कितने हो जाएंगे, ये वाले जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया था कि 8 + x, कितने 8 + x। तो 8 + 36 जब आप करोगे तो ये हो जाता है 44। कितना हो जाता है, ये 44 हो जाता है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर मैच कर जाता है और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ राइट एंगल, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको एक मेजरमेंट दे रखा है तो मान लेते हैं कि इसमें x ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसी x का वैल्यू यहाँ आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 25 डिग्री। कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दे रखा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ ड्रम इज 2/3 ऑफ फुल इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ड्रम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एक ड्रम दे रखा है और उसका 2/3 पार्ट क्या है, इन्होंने फिल कर रखा है, ठीक है। फिल या फुल कह लीजिए आप। 2/3 क्या है इसका, फुल है। तो यानी कि मान के चल लेते हैं इतने पार्ट में इन्होंने जो भी चीज़ है, वाटर है या जो भी इन्होंने दे रखा है वो फिल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब लेकिन इसको हमें कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। हमको इसको कंप्लीट फिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +50 लीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है ये तो आपका फिल पार्ट है, ठीक है, यानी भरा हुआ है। और जो अपर पार्ट है ये क्या है, आपका एम्प्टी पार्ट है। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2/3 ड्रम आपका भरा हुआ है और 50 लीटर और ज़रूरत है आपको, कब, जब उसे कंप्लीट फिल करना है तब। तो बताइए ड्रम का कैपेसिटी कितना है, यानी कि ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है, वाटर या ऑयल जो भी आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है कि उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो कैपेसिटी का मतलब आप जानते हैं कि इस ड्रम में टोटल कितना क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो फिल्ड वाला पोर्शन प्लस अनफिल्ड, ठीक है। ये दो में ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरे ड्रम का कैपेसिटी मिल जाएगा ना। कि देखिए जो भरा हुआ है भाई उसको ले लेते हैं और जो खाली है उस पार्ट को ले लेते हैं। दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ड्रम का कैपेसिटी मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे ड्रम का फुल कैपेसिटी कितना, x है। फुल कैपेसिटी कितना है, x है, ठीक है। तो जो भरा हुआ है वो कितना है, 2/3। तो मैं कहूँगा x का कितना भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाएगा। प्लस करना है आपको अनफिल्ड। तो अनफिल्ड को फिल करने के लिए कितना चाहिए, 50 लीटर चाहिए, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, ठीक है। तो फिल्ड प्लस अनफिल्ड किसके बराबर, कैपेसिटी। और कैपेसिटी तो मैंने अज्यूम किया है ना कितना, x। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x। तो इस हिसाब से ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन बन जाता है मेरा x इक्वल टू 2x/3 + 50। ये मेरा इक्वेशन बन जाता है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। x माइनस 2x/3 इक्वल टू 50। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x/3 इक्वल टू 50। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 50। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 50, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 लीटर। ठीक है, और x क्या है आपका यहाँ कैपेसिटी, तो ड्रम का जो फुल कैपेसिटी है वो कितना है 150 लीटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ये वाला आप याद रखेंगे कि जो कैपेसिटी होती है वो बराबर होती है फिल्ड पार्ट प्लस अनफिल्ड पार्ट। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7, यानी कि 3/7 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे मिल जाए 2/7। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम x रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, बस इतना ही करना था। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/7 में से ऐसा मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे 2/7 आंसर मिल जाए। तो इस स्टेटमेंट को जब मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूँगा तो इससे मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना था, सिंपली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3/7 माइनस 2/7। ठीक है, ये देखिए ये तो मैंने इधर भेज दिया और x जो है वो इधर ले लिया है। ठीक है, तो इसी को ही तो मैंने रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद अब आपको ये सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो 7 है। ठीक है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/7। ये था आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर मैच कर जाता है, वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर होते हैं कि किसी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना। फॉर एग्जांपल 8 दे रखा है। ठीक है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो ये जो मेरा 2 है ये इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि ये इवन नंबर भी है लेकिन ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3। क्यों, जो 3 है वो मेरा क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मैंने आपको वैसे भी समझाए थे, तो और डिटेल में आपको जानना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही आपको चेक करना था कि जो नंबर दे रखा है 48, 63, 81, 54, ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इसमें 6 दे रखा है लेकिन 6 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, ये इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको बताया हूँ कई बार। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, इनसे ही ये क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, खुद से या फिर 1 से ये डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा ये किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल नहीं होते। वैसे सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 तो इवन नंबर है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी एक क्या है प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 9 से भी डिविजिबल है, तो 3 तो एक एक्स्ट्रा नंबर है ना, तो इसीलिए ये आंसर भी गलत है। तो यहाँ भी 9 आ रहा है तो ये भी गलत है। बचता क्या आपके पास ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, और जो 7 है ये भी प्राइम नंबर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस जो नंबर दे रखा था उसको आपको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो सभी नंबर्स बताने हैं जो 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, बट वे सभी मल्टीपल्स क्या होने चाहिए, लेस देन 45 होने चाहिए। तो बताइए 5 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 45 से छोटे हैं। ठीक है, तो देखिए आप कहेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 5। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं कि एनी नंबर, ठीक है, कोई नंबर है उसके यदि मुझे मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैं उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, और उसके बाद यहाँ जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मेरे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो मल्टीपल्स होते हैं किसके, इस नंबर के। ठीक है, तो देखिए 5 के साथ जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 5, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 10, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 15, 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 20, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 25, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 30, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 35। अगेन फिर 5 के साथ में 8 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 40, और फिर 5 के साथ में 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 45। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है लेस देन 45। ठीक है, तो देखिए इसको तो मैं काउंट नहीं करूँगा, तो ये जो है मेरे नंबर ये सभी क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। तो आप जब इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 के 8 मल्टीपल्स हैं जो लेस देन किससे हैं, 45 से। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 280 एंड 1245 लीव्स रिमाइंडर दिस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 280 एंड 1245 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, और डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलना चाहिए 4 और 3। ठीक है, तो वो आपको बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 280 को यदि डिवाइड करें उससे नंबर से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर 4, और उसी नंबर से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का गलत था, एक दो बच्चों को छोड़ करके। एक्चुअली में ये क्या था, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किसका एप्लीकेशन है ये, HCF का। जब मैंने HCF वाले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और वहाँ जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराए थे तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताए थे कि आप ध्यान रखना वर्ड को। इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर बताइए। तो बड़े से बड़ा नंबर हमारा क्या होता है भाई, HCF ही तो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है ये हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि ये कीवर्ड किसी बच्चे ने पकड़ा होगा तो उसकी समझ में तुरंत आ गया होगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन नंबर है उनमें से क्या कर देते हैं, उनके रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी इसके हमारे रिमाइंडर जो होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 280 में से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 276, और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 242। तो ये दो नंबर हैं। अब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, सिंपल। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसको डिवीज़र बना देना है, और जो बड़ा नंबर है उसको क्या कर देंगे हम, डिविडेंड बना लेंगे। तो जब आप इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24। ठीक है, कैरी 2 चला जाएगा, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11। इतना हो गया। इसको अब आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 8 मिलेगा,
यहाँ आपको 3 मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने बताया था कि ये जो होता है डिवीज़र, ये डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ आप 276 रखेंगे, तो 138 से आप इसको कितने टाइम्स सॉल्व कर सकते हैं? 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 276, बचा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो हमारा लेटेस्ट डिवीज़र होता है वही तो होता है HCF। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या है? 138 है। ठीक है, और यही वो बड़े से बड़ा नंबर है। यदि मैं इससे 280 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ मुझे रिमाइंडर में कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली जब 138 से मैं 1245 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यदि किसी बच्चे को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो वो ऐसे क्रॉस चेक कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता क्रॉस चेक करने का। ठीक है, ये सब घर पर प्रैक्टिस करते समय की जाती हैं चीज़ें, तो आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन में इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आपको HCF मिलता है वही आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या करना था इसमें? HCF फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ दिस 16 एंड 20 एग्जैक्टली? तो देखिए यहाँ इन्होंने एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किया है। एग्जैक्टली का मतलब क्या है बच्चों? कि रिमाइंडर जो है वो क्या है? 0। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन 11 सॉल्व किया है उसमें उन्होंने रिमाइंडर दे रखे थे। ठीक है, तो हमने जो वहाँ नंबर दे रखे थे उनका क्या किया था? रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया था उन गिवन नंबर्स में से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई रिमाइंडर नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना है? 20 एंड 16 का क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिमाइंडर दे नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब वही है HCF। ठीक है, तो 16 छोटा नंबर है, 20 बड़ा नंबर है, ये 1 टाइम सॉल्व करेंगे, ये 4, यहाँ 16 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 4 4 जा 16, बचा कुछ नहीं। तो ये जो 4 है यही तो आपका क्या है? HCF है। ठीक है, तो यही वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 20 एंड 16 को क्या कर सकता है? एग्जैक्टली डिवाइड दे सकता है, वहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। क्या है बच्चों? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15 एंड 18। तो देखिए लीस्ट नंबर पे मैंने क्या दिया? स्ट्रेस दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कीवर्ड है। क्या है बच्चों? ये कीवर्ड है, तो यही कीवर्ड आपको यूज़ करना था। तो मैंने ये बताया था ये भी क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किसका? LCM का। क्योंकि देखिए LCM की डेफिनेशन क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहाँ भी लीस्ट नंबर आएगा वहाँ आपको क्या करना है? LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही इतना छोटा सा क्वेश्चन था इसमें। तो सिंपली 15 और 18 इन दोनों का हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है, और जो आंसर मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम 15 18 इसका क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। तो देखिए ये 2 से सॉल्व हो जाएगा, 15 9 टाइम्स। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, और 3 3 जा 9। अगेन आप 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, ये 1। अगेन आप 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 1। ठीक है, अब क्या करना होता है? इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 जा 10। ठीक है, और 3 3 जा 9, तो ये बराबर हो जाएगा 90 के। कितना हो जाएगा? ये 90। तो 90 ही एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि ये 19 15 से भी डिविजिबल होगा और ये 19 18 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ जो ऑप्शन 3 है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए यहाँ आपको ये दे रखा है, ठीक है, और ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप कहेंगे 1.1 डिवाइडेड बाई 40.15, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो मेथड सेकंड है, उसमें आपको ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 365। तो ये क्या आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप सभी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि पेपर टाइम में ये मेथड इफ़िशिएंट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि यदि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये मेथड सीखना है, तो डेसिमल नंबर से रिलेटेड जो वीडियो है वहाँ पर वो उसको चेक कर सकता है, वहाँ पर इस मेथड को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ मैं फोकस करूँगा मेथड 2 पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेथड 2 सरल है। देखिए बच्चों, ये है 4015, लेकिन जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पॉइंट लगा दिया है और यहाँ पॉइंट लगा दिया है, लेकिन डिजिट तो सेम है ना। तो देखिए ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है वो हमको क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 4015 इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, 40.15 में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ कितना है, ये 2 डेसिमल पॉइंट है ना, तो मैं कहूँगा इसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर दो दोनों जगह। दोनों जगह हमने क्यों किया है, क्योंकि 100 से 100 को यदि हम कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू निकलता है 1। किसी भी नंबर के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि उस नंबर में हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो जब इस नंबर के साथ मैं 100 मल्टीप्लाई 100 करूँगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई और इसका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ भी 100 का मल्टीप्लाई, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूमरेटर वाले 100 को तो सेम रखता हूँ, कोई चेंज नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं अंदर ले लेता हूँ ब्रैकेट के, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए जब 4015 को मैं 100 से डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा दिस, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये जो नंबर है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो 4015 है इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऐसे, 100 मल्टीप्लाई 40.15। सिमिलरली सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, जो 11 है उसको मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर दूँगा, तो मैं कहूँगा 10 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था आपको, 10 से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1। तो देखिए अंदर क्या है, अंदर वही वैल्यू तो है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब ये 10 मेरा इधर जाएगा, किधर, इस इक्वल साइड में, तो यहाँ 365 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो 4015 1.1 इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 10 करोगे आप तो कितना मिलेगा, ये आपको 36.5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या है, मैच कर जाता है, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। होप ये आपकी समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है, लेकिन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, देखिए ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो गिवन है 4.75
मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू 3.325। ये क्या है बच्चों, गिवन है। 475 मल्टीप्लाई 0.7, ये क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये वाला और ये वाला तो सेम है। ठीक है, ये वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इस मॉडिफिकेशन को मैं कैसे सेम फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा वो देखिए। तो देखिए इसमें करना क्या था, आप कह सकते हैं कि 475 बाई 100, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4.75। ठीक है, ये जो नंबर है वो इसके बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। कैसे, देखिए यदि मैं 4.75 में मल्टीप्लाई करता हूँ 100 बाई 100, ठीक है बच्चों, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4.75 मल्टीप्लाई 100, और ये नीचे क्या है 100। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 475 अपॉन 100। ठीक है, जस्ट ये लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, लेकिन बात एक ही है। तो ये समझ में आया कैसे इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड फॉर्म क्या है, ये, क्योंकि हमें ये नंबर लाना था। ठीक है, तो ये नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब तो ये इसके बाद सिंपल था। ठीक है, अब आपको क्या करना था, जस्ट आप इसको ऐसे लिख सकते थे 475 बाई 100। देखिए ये जो नंबर है इसको मैंने मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि मैंने इसको कैसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर मैंने ऐसे लिख दिया है। अब इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मैं मल्टीप्लाई रख दूंगा। फिर क्या दे रखा था, 0.7 इक्वल टू 3.325। ठीक है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसी को मैंने नीचे वाली इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 100 को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/100, अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 475 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3.325। इतना कर लिया। अब इस 100 को आप क्या भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। 475 मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू 3.325 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप इसके साथ 100। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 332.5। ठीक है, तो देखिए इतना ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम इसमें केवल 2 स्टेप से इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना था, ये लिखना था, उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप आपको लिखना था। ठीक है, और देखते ही आपको पता चल जाता कि ये 100 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 100 करोगे। ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है 2.2 डिजिट ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये बहुत फास्टली सॉल्व हो जाता है। लेकिन मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ समझाया है बीच में। ठीक है, तो इसीलिए मुझे टाइम लगा। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम में यही वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। जस्ट आपको मॉडिफाई करना है और मॉडिफिकेशन से ही चेक करके बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है यानी कि पुराने वाला मेथड फर्स्ट है, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, इसी मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि ये फास्ट मेथड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन ध्यान से आप देखिए ये क्या है, 0। तो मैंने बताया था एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग का मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके साथ यदि आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसमें 0 दे रखा है, तो इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन का संबंध है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसे हम 175 में से यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे 9, इसका यदि मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 3। 3 एक क्या है, मेरा होल नंबर है। ठीक है, तो वे सभी नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट लेने पर क्या मिलता है, एक होल नंबर मिलता है। ठीक है, या आप कह सकते हो नेचुरल नंबर मिलता है। ठीक है बच्चों, वही हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर 16, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा। 4 मेरा क्या, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वही हमको फाइंड आउट करना था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 175 ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना था, आपको दो दो पेयर बनाने थे। एक 2 डिजिट का ये पेयर हो जाएगा, इधर सिंगल डिजिट बचेगा तो हम सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको ऐसे आपको रख लेना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म। अब आपको क्या करना है, 1 से इसको सॉल्व करना है। तो 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये पूरा जो सेट होता है इसको हम नीचे यहाँ लिख देते हैं 75। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर होता है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और हमें यहाँ मिल जाता है 2। अब आपको यहाँ वो डिजिट रखना होता है जो इसको नियर बाई हो मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए मैं यहाँ पर यदि 4 रखता हूँ यानी कि 2, और ये यहाँ पर यदि मैं 4 रखता हूँ तो मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9। तो ये 96 तो मेरा ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 75 से। तो 4 तो मैं रख नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 3 रख दूँगा। क्या रखूँगा बच्चों, 3। क्यों, क्योंकि जब 23 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 69 हो जाएगा। अब क्या करना है, 75 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये होगा। तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये जो 6 है वही क्या है, एक रिमाइंडर है। यदि इस 6 को मैं 175 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ 169 मिलेगा। और ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 169 का यदि मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसकी जो वैल्यू हो क्या होगी, 13 होगी, जो कि हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। ठीक है, और वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, 13 × 13 आपको कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि हमें वो छोटे से छोटा नंबर पता करना है जिसको हम 175 में से यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। तो वो नंबर क्या है आपका, 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी को डिटेल में जानना है तो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड जो वीडियो है वह उसको देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। अ गार्डनर प्लांट्स 3600 trees in a garden. He arranges them so that there are as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? ठीक है, यानी कि एक बगीचा है, उस बगीचे में एक माली ने कुछ पौधे लगाए, उन पौधों की क्या है, संख्या दे रखी है। लेकिन उसने अपने जो गार्डन है ना उसमें कुछ पौधे इस तरीके से लगाए कि जितने उसके रोज़ हैं, ठीक है, उतने ही उसने एक रो में प्लांट लगाए। ठीक है, तो मान लेते हैं उसने बनाए थे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n। मान लेते हैं कि उसने जो अपनी रोज बनाई हैं, रोज का मतलब जो क्यारी हैं, ठीक है, जो उसने गार्डन में क्यारी बनाई है वो n बनाई है। लेकिन आगे वो कहता है कि जितनी उसने क्यारी बनाई है ना उतना ही उसने उसमें पौधा प्लांट किया है। ठीक है, यानी कि यदि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चल लेता हूँ कि उसने 8 क्यारीज बनाई हैं, तो एक रो में है ना वो 8 प्लांट लगाएगा, इसमें भी 8 लगाएगा, इसमें भी 8 लगाएगा, इसमें भी 8 लगाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो नंबर ऑफ रोज यदि उसके n है, ये मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, एक क्यारी में उसके जो पौधे हैं वो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कह लीजिए या प्लांट कह लीजिए, वो कितने, 3600। ठीक है, लेकिन टोटल हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो ऐसे समझो कि इधर क्या है, मेरे 3 प्लांट हैं। ठीक है, तो मुझे 3 रो बनाने पड़ेंगे, 3 प्लांट के। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 3 है। तो यदि मैं 3 × 3 करता हूँ तो मुझे पता चल जाता ना कि इस गार्डन में कितने प्लांट हैं, 9 प्लांट हैं। तो सेम आपको यहाँ करना है कि नंबर ऑफ रोज क्या है आपके, n। ठीक है, तो एक रो में आपके कितने लगे, n प्लांट। तो नंबर ऑफ रोज को आप नंबर ऑफ ट्री के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या मिल जाएंगे आपको, टोटल ट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n², इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ आपको n की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए n² का मुझे स्क्वायर रूट लेना है, इक्वल टू ये, और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के इसके सिंपल तरीके हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 100, और इसको फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6, इसको लिख सकते हैं 10 × 10। ठीक है, तो जब इस पूरे नंबर का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो पेयर में से जो एक डिजिट है उसको बाहर ले लेते हैं, यही तो बताया था तरीका आपको, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो हाउ मैनी रोज आर देयर, तो रोज कितनी थी, n, और n की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 60। तो जो आपका ऑप्शन है 4th, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। बाई वॉट लीस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये भी स्क्वायर नंबर से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं ना, उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल 16 ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 × 4, तो ये पेयर में है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके हमेशा जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमेशा पेयर में होंगे। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए 25। ठीक है, तो 5 × 5, यहाँ भी ये पेयर में दे रखे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो 720 में हम ऐसा छोटे से छोटा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे ये जो नंबर है कन्वर्ट हो जाए किस में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके पेयर बना दूंगा। पेयर कैसे बनाऊँगा, जो लोन पेयर होगा मेरा, लोन पेयर का मतलब जो अकेला डिजिट है उसको मैं फाइंड आउट करूँगा, और उसको यदि मैं इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है। तो 2 से आप सॉल्व करेंगे तो 360, अगेन आप 2 से सॉल्व करेंगे तो 180, अगेन आप 2 से सॉल्व करेंगे ये 90, 2 से सॉल्व करेंगे ये 45, फिर ये 3 से सॉल्व करेंगे तो ये 15, और फिर ये 3 से सॉल्व करेंगे तो ये 5, और ये 5 से सॉल्व करेंगे तो 1। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अभी अभी आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी पेयर में होने चाहिए। तो देखो एक पेयर बन जाता है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो लोन पेयर क्या है मेरा, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल डिजिट है। इसको मुझे पेयर बनाना है तो मुझे इसके साथ एक और 5 चाहिए ना। तो मैं कहूँगा यदि मैं 720 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट होगा मेरा वो क्या होगा,
वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर हमें 1 और 5 मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगी, पेयर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम में ऐसे करने के लिए टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 5 हमारा क्या है, सिंगल डिजिट है, इसको हमें क्या करना था, पेयर बनाना था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 5 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको यदि हम 720 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही इसको करने का सबसे सिंपल तरीका था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस क्वेश्चन में ना काफ़ी बच्चों को डाउट था। ठीक है, वो बच्चे या तो इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए या फिर उसका हो सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ हो। तो देखिए इसमें क्या करना था और क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 18.75। ठीक है, यानी कि दो नंबर आपको दे रखे हैं और उन दोनों का यदि आप प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, ये मिलता है। आगे वो कहता है इफ़ वन नंबर इज़ थ्राइस ऑफ अनदर नंबर, यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से क्या है, 3 गुना है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कह रहा है, इफ़ वन नंबर इज़ थ्राइस ऑफ अनदर, यानी कि एक नंबर पहला है, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है। इन दोनों में इन्होंने रिलेशन क्या दे रखा है कि यदि ये x है तो ये क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, मुझे लगता है शायद बच्चे इसी लाइन को नहीं समझ पाए, तो अब होप उनकी समझ में आ गया होगा कि वो क्या गलती कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहता है इफ़ वन नंबर इज़ थ्राइस ऑफ अनदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो बताइए लार्जर नंबर कि जो बड़े वाला नंबर है वो क्या है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए करना क्या है आपको, अब सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है कि देखिए फर्स्ट नंबर का आपने मल्टीप्लाई किया सेकंड नंबर के साथ तो आपको रिजल्ट मिलता है दिस। ये क्या होता है आपका रिजल्ट। अब मान लेते हैं पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना 3x इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आगे रखेंगे और इस 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 3 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 डेसिमल पॉइंट, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको पता चल गया 6.25। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अब थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगी। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का। तो मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो एक्स का वैल्यू है वो क्या मिलेगा, 6.25 मिलेगा, किसमें, स्क्वायर रूट में। इतना समझ में आया? तो अब जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 2.5। ठीक है, यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी रफ में सॉल्व कर देना, सेम तरीके से ये सॉल्व होगा जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 2.5 मिलेगा। लेकिन देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जर नंबर। क्या पूछा गया है, लार्जर नंबर, कि बड़े से बड़ा वाला नंबर बताना है आपको, छोटे वाला नंबर नहीं बताना। तो देखिए ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है, स्मॉल नंबर है। ठीक है, और ये जो सेकंड नंबर है ये मेरा क्या है, लार्जर नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर तो मेरा 2.5 है, लेकिन मुझे बताना क्या था, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है मेरा, 3x है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई यदि मैं 2.5 में करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 7.5 मिलता है। ठीक है बच्चों, कितना मिलता है, 7.5 मिलता है, और यही मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, कि जो बड़े वाला नंबर है ना वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े वाला नंबर क्या है, 7.5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा गया है, अ बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM एंड वोक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:30 AM, ही स्लेप्ट फॉर। तो वो कितने घंटे सोया। देखिए एक बच्चा इतने टाइम पर सो जाता है और इतने बजे जग जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, यानी अगली सुबह को, तो आपको बताना है कि टोटल कितने घंटे वो सोया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप एक तरफ लिखिए स्टार्ट और एक तरफ लिखिए एंड। ठीक है, तो देखिए वो स्टार्ट करता है सोना 4:45 PM पर। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, वो क्या है, जग जाता है कितने पर, 5:30 AM पर। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि मैं 3 घंटे ऐड कर देता हूँ तो मुझे 12:45 मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 12:45 होता है तो हम किस में एंटर कर गए, AM में एंटर कर गए। तो अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 4 घंटे और ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4:45। ठीक है, किसका, AM का। लेकिन मुझे जगना कितने बजे, 5:30 पर। तो 4:45 से 5:30 तक यदि मैं जाता हूँ तो देखो 15 मिनट्स इसमें यदि मैं ऐड करता हूँ तो कितना बच जाएगा मेरा 5, और फिर 30 मिनट्स और जाना है तो 5:30 हो जाएगा। तो देखिए 45 मिनट्स यहाँ से मिल जाते हैं ना मुझे। ठीक है, तो देखिए 4 घंटे ये, 3 घंटे ये, तो 7 तो घंटे हो गए आपके, और 45 क्या हो गए, मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर यही होगा। चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर मैच कर जाता है और ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर इट इज़ मंडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन 18 अप्रैल इन द सेम ईयर। ठीक है, यानी कि कोई एक वर्ष दे रखा है और उस वर्ष का जो 1 अप्रैल है उसको कौन सा देना है, सोमवार का देना है। तो आपको बताना है कि अब सेम ईयर में अप्रैल की जो 18वीं तारीख होगी उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल से यदि आप 18 अप्रैल तक जाते हैं, कहाँ तक, 18 अप्रैल तक जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेज़ कितने हो जाते हैं बच्चों, 17 हो जाते हैं। इतना सबकी समझ में आया। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता था वो यही होता था कि जो आपको डेट दे रखा है स्टार्टिंग का और जो एंडिंग डेट दे रखा है उनके बीच में क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज़ फाइंड आउट करना है। उसके बाद इनको कन्वर्ट कर देना है वीक्स में। ठीक है, प्लस डेज़ में। डेज़ कौन से होने चाहिए, मिनिमम। तो देखिए 17 को एक वीक में कितने होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 3, तो ये 3 तो हो गए डेज़, 2 हो गया वीक। ठीक है, तो आप कहेंगे, मैं कह सकता हूँ 2 वीक प्लस 3 डेज़। ठीक है, तो देखिए वीक से वीक, यानी वीक का जो फर्स्ट डे है और वीक का अगले वीक का जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होंगे, सेम सेम होते हैं ना। देखिए मंडे फर्स्ट वीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आएगा उसका जो फर्स्ट डे वो भी क्या होगा, मंडे होगा। तो इस हिसाब से ये 2 वीक तो हमारे ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो देखिए मंडे से मंडे हमारे 2 वीक ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद 3 डेज़ हमारे पास क्या हैं, बचे हुए हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड डे है, ठीक है, रिक्वायर्ड डे आपका क्या होगा बच्चों, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर थर्सडे। तो यही तो आपका होगा 18 अप्रैल। क्या होगा ये आपका, 18 अप्रैल होगा। तो 18 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ता है यहाँ पे, थर्सडे। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर मैच कर जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 और ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है अ मैन डू अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इफ़ ही डज 6 आवर डे व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय हिम। यानी कि एक इंसान 12 दिन काम करता है लेकिन हर दिन वो 8 घंटे काम करता है, तब जा कर के वो एक काम को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। तो बताइए उसी काम को फिनिश करने के लिए यदि आदमी डेली 6 घंटे काम करता है तो कितने दिन लेगा।
ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था, यानी कि नंबर ऑफ डेज आपको क्या करने थे बच्चों, फाइंड आउट करने थे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, मैंने एक सिंपल फार्मूला बताया था आपको, MDH, ठीक है, मसाला। तो M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, ये होगा ना, ठीक है। और W1R1 यहाँ हो जाएगा W2R2, ठीक है। इसका मतलब होता है मैन, डे, और इसका मतलब होता है आवर, इसका मतलब होता है वर्क, और इसका मतलब होता है रेट यानी रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ तो दे नहीं रखे, तो ये वाला खेल तो ख़त्म, ठीक है। और वर्क भी इन्होंने दोनों केसेस में सेम दे रखा है, ठीक है। तो सेम का मतलब W1 बराबर W2, ठीक है, यानी कि एक ही वर्क है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे काम की चीज़ है वो ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ में हमें क्या करना है, आप सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए मैन कितने हैं, एक मैन है, पहले वाले केस को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट केस है, ठीक है, और ये जो है सेकंड केस है। तो डे कितने हैं, यहाँ पर डे दे रखे हैं आपको 12, एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 आवर्स वो क्या करता है, वर्क करता है। M2 में भी सेम इंसान है, D2 आपको फाइंड आउट करना है, H2 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 से आप इसको 2 टाइम सॉल्व करेंगे, तो D2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16। तो वो क्या करेगा, 16 डेज ले लेगा इस वर्क को फिनिश करने में, ठीक है। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ये कह रहा है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि इसकी क्या करनी है आपको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.30, इसमें से माइनस करना है आपको 6.90। इस सभी को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 15.50, ठीक है। अब इसका आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने बताया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उसमें क्या करना है, जो डेसिमल के जस्ट वाला जो नंबर है ना उसको चेक करना है। तो देखिए ये 4 है, ये लेस देन 5 है ना मेरा, तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो डिजिट है इसमें +0 होगा, ठीक है। तो कहेंगे आप जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मान के चलिए, देखिए क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मान के चलिए ये सब चीज़ें सॉल्व करने पर ये हो जाता 15.60। तो इस सिचुएशन के लिए इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होता ना, यानी कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू मिलती वो कितनी हो जाती, 16 हो जाती। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो क्या है, 6 है, और 6 ग्रेटर देन 5 है। तो इसमें हम क्या करते, +1 करते, ठीक है। तो +1 करने पे आपको आंसर क्या मिलता, 16 मिलता। लेकिन हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, तो इस केस में जो नेट वैल्यू मिलती थी 15.4 मिली है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। होप ये सबकी समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 25, ये अपना क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 25, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो ये मुझे 3 मिलेगा, मल्टीप्लाई 3 करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 2 कर दूँगा, 18 हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा सेकंड, ठीक है बच्चों। तो होप सॉल्यूशन सभी को समझ में आए होंगे। यदि किसी भी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सेक्शन 2 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।